नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम प्री रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद है, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, भीतरी स्तंभ लेख किससे संबंधित है? भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन स्कंदगुप्त से, कुमारगुप्त से, समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त सेकंड से, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए, भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन है जो वो स्कंदगुप्त से संबंधित है। आंसर ए। अंतिम सातवाहन शासक कौन था? देवभूति, वासुदेव, पुलामवी थर्ड या वशिष्ठी पुत्र श्री सतकर्णी। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पुलामवी थर्ड। वाकाटक वंश के संस्थापक कौन है? विंध्य शक्ति, प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम या पृथ्वीसेन प्रथम। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है ए, विंध्य शक्ति। नवनिकेतम नामक वैज्ञानिक साहित्य किसने लिखा था? आर्यभट्ट ने, ब्रह्मगुप्त ने, वारामिहिर ने या धन्वंतरी ने। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है डी, धन्वंतरी। रुहेलखंड में संभल की मस्जिद, द मॉस्क ऑफ संभल इन रुहेलखंड किसने बनवाया? बाबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है ए, बाबर। वह स्थान जहां शाहजहां ने अपना अंतिम वर्ष कैद में बिताया, द प्लेस वेयर द शाहजहां स्पेंट हिज लास्ट ईयर इन कैप्टिविटी। मोती मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज, बादशाही मस्जिद या ताजमहल। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है बी, मुसम्मन बुर्ज, और इसको जैस्मिन पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। हरि विजय सूरी का शीर्षक क्या है? जगत गुरु, राजकवि, कवि प्रिय, जरी कलम। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो हरि विजय सूरी हैं जो, इनका शीर्षक है ए, जगत गुरु, और ये एक जैन धर्म के फॉलोवर थे और बेसिकली ये किनके टाइम के हैं? अकबर के टाइम के। आंसर ए। ढाका में अनुशीलन समिति, ढाका में, ठीक है, कब की बात है? यानी कि ये 1907। संस्थापक कौन थे? सावरकर ब्रदर्स, अश्विनी कुमार दत्त, पुलिन बिहारी दास, भगत सिंह, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है सी, पुलिन बिहारी दास। जिन्ना द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया 22 दिसंबर 1939, 24 दिसंबर 1932, 17 अक्टूबर 1939 या 24 मार्च 1940। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है ए, 22 दिसंबर 1939। सार्जेंट प्लान किससे संबंधित है? सिविल सेवा से, शिक्षा का मानक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन से, अकाल फेमाइन से, मुद्रा के संबंध में सिफारिश रिकमेंडेशन रिगार्डिंग करेंसी। में से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए, जो सार्जेंट प्लान था वो आपका 1944 में आया था, और कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड वेवल। और इसका एम क्या था? टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन लाइक ब्रिटेन। तो आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा मीसोजोइक पीरियड का नहीं है? ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस या कार्बोनीफेरस। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है डी, कार्बोनीफेरस, क्योंकि ये जो कार्बोनीफेरस है वो है पेलियोजोइक एरा का। आपका पेलियोजोइक। आंसर डी। माउंट ब्लैंक सबसे ऊंची चोटी है? एल्प्स की, एटलस की, यूराल पर्वत की या एंडीज की। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए, माउंट ब्लैंक है जो वो एल्प्स की सबसे ऊंची
चोटी है। तो आंसर हो गया इसका ए। हमादा रेगिस्तान है जो, वो निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? मंगोलिया, सऊदी अरब, नामीबिया, कॉन्गो, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी, हमादा, सऊदी अरब। टार्टर स्ट्रेट है जो, वो जोड़ता है जापान सागर को ओखोत्स्क सी से, ब्लैक सागर को मरमरा सी से, जापान सागर को प्रशांत महासागर से, या दक्षिणी चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। ये जो टार्टर स्ट्रेट है वो जापान सी को ओखोत्स्क सी से जोड़ता है। आंसर हो गया ए। अंतरराष्ट्रीय बीज बैंक कहाँ पर है ये? जर्मनी में, डेनमार्क में, फ्रांस में, नॉर्वे में, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए इंटरनेशनल सीड बैंक है जो, वो है आपकी डी, नॉर्वे में। निम्नलिखित को ध्यान दें, कंसिडर द फॉलोइंग। ये पौधों, जानवरों और कीड़ों की विभिन्न दुर्लभ प्रजातियों के प्राकृतिक वास है, हैबिटेट है ना। दीज आर द हैबिटेट ऑफ वेरियस रेयर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड इंसेक्ट्स। वे बाढ़ के हानिकारक प्रभाव को कम करते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। दे मिनिमाइज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्लड एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। इन्हें पर्यावरण का गुर्दा भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज किडनी ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये जो तीनों कथन है ये किससे संबंधित हैं? वेटलैंड से संबंधित हैं, मैंग्रोव से संबंधित हैं, जूलॉजिकल गार्डन से, या वनस्पति उद्यान यानी बोटेनिकल गार्डन से संबंधित है। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए, वेटलैंड से संबंधित हैं सभी। जूट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, इनके लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही। इनमें 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, ये भी सही। अमन, ओस और बोरा ये जूट के प्रकार हैं। तो अमन, ओस और बोरो ये है जो, ये राइस के प्रकार हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 और 2, क्योंकि ये वाला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? नाफ्था झाकरी सतलज नदी पर है, उकाई ताप्ती नदी पर है, पोंग डैम है जो वो सतलज नदी पर है, या नागार्जुन सागर डैम है जो परियोजना है वो आपकी कृष्णा नदी पर है। तो ये सही है, ये नाफ्था जागरी भी सतलज पर है, उकाई भी ताप्ती पर है, लेकिन जो पोंग डैम है वो आपका ब्यास नदी पर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। मंगला ऑयल फील्ड है जो वो स्थित है गुजरात में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में या असम में, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए मंगला ऑयल फील्ड आपकी राजस्थान में। आंसर बी। पहला बायोडीजल प्लांट किस पर स्थापित किया गया है? काकरापारा में, काकीनाडा में, नरौरा में, जैतपुर में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी, काकीनाडा में पहला बायोडीजल प्लांट स्थापित किया गया। राज्य के विश्वविद्यालयों के उपकुलपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए, राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 163, 164, 166 या 167, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए,
आर्टिकल 163। राज्य में कैबिनेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्रमुख विधायी और वित्तीय मामलों से संबंधित है। बिल्कुल सही। यह राज्य सरकार का वास्तविक अधिकार केंद्र है। दे आर द रियल सेंटर ऑफ अथॉरिटी इन द स्टेट गवर्नमेंट। ये भी बिल्कुल सही है। यह राज्यपाल के लिए एक सलाहकारी निकाय है। इट इज द एडवाइजरी बॉडी टू द गवर्नर। ये भी सही है। और यह राज्य सरकार की मुख्य राजनीतिक विधिक निकाय है। इट इज द चीफ पॉलिटिकल फॉर्मुलेटिंग बॉडी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, तो एक से अधिक होगा क्योंकि सारे सही है। आंसर ई। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इट वॉज सेटअप फर्स्ट इन 1921। ये पहली बार 1921 में स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही। पहली बार प्रावधानों को भारत सरकार अधिनियम 1919 में जोड़ा गया था। फॉर द फर्स्ट टाइम द प्रोविजंस वाज एडेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये भी सही। वर्तमान में प्रत्येक वर्ष संसद द्वारा सदस्यों का चुनाव किया जाता है। करेंटली द मेंबर ऑफ इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट एवरी ईयर। ये भी सही। और मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में नहीं चुना जा सकता। द मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ कमेटी। तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय खाली होना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश अस्थायी अनुपस्थित हैं तो भी इन्हें अपॉइंट किया जा सकता है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैं तो भी इनको किया जा सकता है नियुक्त। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आंसर हो जाएगा ई 1, 2 एंड 3। निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 9वीं अनुसूची सहित कानूनों की न्यायिक समीक्षा से कोई प्रतिरक्षा नहीं हो सकती है? In which of the following case Supreme Court ruled that there could not be any blanket immunity from judicial review of laws, including the 9th schedule? IR कोहेल्लो केस 2007 में, चंपकम दुरईराजन केस 1951 में, कुलदीप नैयर केस 2006 में या एम नागराजन केस 2006 में। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इस क्वेश्चन का आंसर है ए IR कोहेल्लो केस। Which of the following articles are available against the private individual? निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद निजी व्यक्ति के खिलाफ उपलब्ध हैं? आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 23 या आर्टिकल 14। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 15, 17 और 23। ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी अवेलेबल है। आंसर ई। बुनियादी ढांचे में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहे हैं। आर्टिकल 32 बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। आर्टिकल 136 भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। आर्टिकल 141 भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और आर्टिकल 142 भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सभी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो आंसर हो जाएगा ई। जवाहरलाल नेहरू निम्नलिखित में से किस प्रमुख समिति के प्रमुख नहीं थे? ठीक है। संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमेटी, संघ की संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट्स कमेटी या संचालन समिति, स्टीयरिंग कमेटी में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी यानी राजेंद्र प्रसाद थे इसके हेड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से
नहीं लिया गया है। न्यायपालिका, संघीय योजना, फेडरल स्कीम, राज्यपाल का कार्यालय, ऑफिस ऑफ गवर्नर, या रूल ऑफ लॉ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, रूल ऑफ लॉ। ये यूके से लिया गया है। समतल दर्पण का फोकल लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर? 0, अनंत, 1, आधा, या इनमें से कोई नहीं है, 1 से अधिक। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी, इनफाइनाइट। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण का एक उदाहरण है? सेविंग ग्लास, वाहन की हेडलाइट का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्टर ऑफ हेडलाइट ऑफ अ व्हीकल, सोडियम लैंप का प्रतिक्षेपण, रिफ्लेक्टर ऑफ सोडियम लैंप, सोलर कुकर, या इनमें से कोई नहीं, या 1 से अधिक। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, सोडियम लैंप का प्रतिक्षेपक, यानी रिफ्लेक्टर ऑफ सोडियम लैंप। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर का एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से कौन तापमान की एसआई यूनिट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, या जूल? इनमें से कोई नहीं है, 1 से अधिक। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, केल्विन। 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होती है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, 1.66 इंटू 10⁻27 kg, 20 kg, या -20 kg? इनमें से कोई नहीं, या 1 से अधिक। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होती है आपकी 1 एटॉमिक मास यूनिट। एंटीसेप्टिक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ब्रोमीन का, क्लोरीन का, आयोडीन का, अमोनिया का, या इनमें से कोई नहीं, 1 से अधिक। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है सी, आयोडीन का यूज एंटीसेप्टिक की तरह किया जाता है। नवजात शिशु के अध्ययन के रूप में जाना जाता है नेफ्रोलॉजी को, तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोलॉजी को, नियोनेटोलॉजी को, नियोनेटोलॉजी, या कैंसर विज्ञान ऑन्कोलॉजी को? में से कोई नहीं, या 1 से अधिक। देखिए नवजात शिशु यानी नियोनेटोलॉजी, आंसर सी। निम्न में से कौन सा मांसाहारी पौधा है? जिमिया, पिग्मिया, यूकेलिप्टिस, लेमना, या घटपर्णी, पिचर प्लांट? या इनमें से कोई नहीं, 1 से अधिक। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है डी, घटपर्णी यानी पिचर प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा पानी के कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है? आर्सेनिक, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन? इनमें से कोई नहीं है, 1 से अधिक। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ओजोन, डी। आम का छोटा पत्ता किस तत्व के रोग के कारण होता है? तांबे की कमी से, जस्ता की कमी से, बोरोन की कमी से, या मैग्नीशियम की कमी से? इनमें से कोई नहीं है, 1 से अधिक। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है जिंक की कमी से हो जाता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस ये होती है, तो पिता का RH फैक्टर है जो ब्लड ग्रुप का, वो पॉजिटिव होना चाहिए और माता का नेगेटिव होना चाहिए, या पिता का नेगेटिव हो, माता का पॉजिटिव हो, या दोनों का पॉजिटिव हो, या दोनों का नेगेटिव हो? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पिता का पॉजिटिव होना चाहिए और माता का नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में ये बीमारी हो जाती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसमें जो सेकंड इश्यू होता है वो अपने आप ही अबॉर्ट हो जाता है। आंसर ए। ऑनलाइन साक्षात्कार आयोजित करने वाला पहला राज्य लोक सेवा आयोग कौन है? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश? इनमें से कोई नहीं है, 1 से अधिक। इस क्वेश्चन का आंसर है बिहार।
बिहार में पहली बार कार्गो सेवा शुरू की गई? पटना एयरपोर्ट में, गया एयरपोर्ट में, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट में या रक्सौल हवाई अड्डे में? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, जो कार्गो पहली बार शुरू किया गया है वो आपका गया एयरपोर्ट में शुरू किया गया है। आंसर हो गया इसका बी। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित किया गया था? गुलजारी बाग स्टेशन, पटना स्टेशन, भागलपुर स्टेशन, गया स्टेशन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है ए, गुलजार बाग स्टेशन। जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया है गया में, पटना में, मधेपुरा में, रोहतास में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है मधेपुरा में, सी आंसर। बिहार में रबर बांध ये किस नदी पर बनाया जाएगा? फल्गु पर, घाघरा में, गंडक में, कोसी में, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, फल्गु में। क्यूमी ऐप किसके द्वारा बनाया जाएगा? आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा बनाया गया, आईआईटी पटना के द्वारा, आईआईटी दिल्ली के द्वारा या आईआईटी चेन्नई के द्वारा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इस क्वेश्चन का आंसर है क्यूमी ऐप है जो वो आईआईटी दिल्ली के द्वारा बनाया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स हेडक्वार्टर है जो वो खोला जाएगा, कहाँ पर खोला जाएगा? वो खोला जाएगा नालंदा में, पटना में, गया में या वैशाली में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है वैशाली में खोला जाएगा ये। दूसरा एम्स खुलेगा कहाँ पर? दरभंगा में, बेगूसराय में, लखीसराय में, समस्तीपुर में, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, दरभंगा में। बिहार में आलू अनुसंधान संस्था ये कहाँ पर है? पटना में है, दरभंगा में है, लखीसराय में है या बेगूसराय में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है ए, पटना। भारत का महिला उत्कृष्टता उपलब्धि पुरस्कार 2020 का जीता किसने? रीता सिंह ने, निक्की शर्मा ने, रश्मि शर्मा ने या स्वाति दुबे ने, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, रीता सिंह ने। और ये वो स्लाइड है जिसे आप पॉज करेंगे और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।